मैं भी आ रही हूँ। कितनी दूर। प्रेम की राह होती ही है ऐसी, रास्ता जितना लंबा होता है राही उतने नजदीक हो जाते हैं। और ये क्या, हम क्यों हमेशा उजाड़ खंडरों और सुनसान टूटी हुई इमारतों में घूमते रहते हैं? जानते हो, यहाँ का एक एक खंबा, एक एक खिड़की, एक एक ईंट जैसे जैसे कहानी सुना रही हो। क्या हुआ? कांटा। एक मिनट। सपना, हम शादी नहीं करेंगे। अरे क्यों? प्रेम सारा खत्म? ऐसा नहीं, हम शादी कर लें तो हम भी आम लोगों की तरह बेनाम रह जाएंगे, जिनका आपस में कोई जोड़ नहीं होता, जीवन में कोई मोड़ नहीं होता। और ब्याह न करें तो? प्रेम अधूरा रह गया तो ही हमारी कहानी बनेगी। तो हमारी सिर्फ कहानी क्यों बने, इतिहास क्यों नहीं? वाह, जिसका हीरो मैं रहूंगा और हीरोइन तुम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमनम आयुर्वर्धनमुत्तमम रश्मिमंतम समुद्यंतम देवासुर नमस्कृतम पूजयस्व विभस्वंतम भास्करम भुवनेश्वरम सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मि भावनः येष देवासुर गणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः येष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कंद प्रजापतिः। आंखें नहीं, इंसानियत कुछ नहीं, देख नहीं रही है? मैं इधर जब कर रहा हूँ तो अंडे के गंदे छिलके फेंक रही है। पापी पापी महापापी। क्या? इन्हें क्या बोलता? क्या है जी? किसे धमका रहे हो? ये तो वही मिसाल हुई, तुम आंखें बंद करके जब कर रहे थे, वो हवा से उड़कर आ गए, तो इसमें मैं क्या करूं? तुम्हारी खातिर हम अंडे छोड़कर तुम्हारी तरह घास खाना शुरू कर दे क्या? हम भी घास नहीं खाते, घास खाती है तेरी अकल। क्या? ஐயோ அவதான் அப்படி கத்துறானா? நீங்களும் ஏன் இப்படி சத்தம் போடுறீங்க? நீங்க வாங்க உள்ள. நானா சத்தம் போடுறேன்? அவன் தான் முட்டை உடைச்சு வீசிட்டு கத்தி நடக்கறாங்க. ए जी, तुम क्या समझते हो? तुम मदासी में गाली दोगी तो मैं नहीं समझूंगी? मैं तुमसे हारने वाली नहीं, मैं भी छत पे चढ़ के गाली पे गाली दूंगी, क्या समझे? इडली, वड़ा, सांबर। पातेड़ी, चपाती। अम्मा ताए, हम गाली नहीं दे रहे जी, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ, ये झगड़ा किस लिए? நீங்க வாங்க உள்ள। हाँ, तौबा तौबा, ये वही मिसाल हुई। ये अगर हमारे पड़ोस में नहीं रहना चाहते तो जंगल में जाकर डेरा डाले, फिर वही बकबक, वही चिल्ला चिल्ली। तुम तो कद्दू की तरह पड़े रहो कुर्सी पे, मुंह पे ताला लगाए हुए। वो कैसे मदरसे में चिल्ला रहे, सुना नहीं तुमने? चिल्लाने दो, मद्रासी हैं, कहते हैं चिल्लाते नहीं लेकिन चिल्लाते ही रहते हैं। हाँ, वो चिल्लाएंगे तो मैं क्या चुप बैठने वाली हूँ? काट न खाऊंगी मैं? मालूम है, वो टकाल, तुम धमाल। कोई पत्थर से सर फोड़े लेकिन तुमसे बात न करे। मैं कब से बोले जा रही हूँ। मुंह खोलने की देर नहीं, टाइम पीसी डाल देती है मुंह में। अच्छा तरीका निकाला है हमारी बेटी ने। हेलो सपना, गुड मॉर्निंग। क्या चाहिए? प्रोफेसर मुंशीराम के नोट्स आ गए हैं। सब्जेक्ट? रोमियो जूलियट। नहीं, लॉस्ट लेवर लॉस्ट चाहिए तो है। वो नहीं चाहिए। एक मिनट सपना, एक मिनट। ये देखो, बहुत दिलचस्प किताब है। देखो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सफा 21। क्या कैसी है तस्वीर? तुम्हारी माँ की है।
ए बाबू, बोर्ड नहीं देखा क्या? उठा नहीं जाता? औरत आके खड़ी हो जाए तो भी नहीं? अरे वाह, कुछ बोलो तो चिल्ला उठेंगे, बस को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, जला देंगे, फूंक देंगे। उठो। हाँ। बेचारा मालूम होता है हिंदी नहीं जानता। ये बात है बाबू, ये सीट नॉट मैन, ओनली लेडीज बिलोंग्स। ओह सॉरी लेडीज। सीट खाली करके चलना। चलो चलो। टिकट, एक्सक्यूज मी, मेरा बीच स्टॉप मेरे सर पे है, वो तो कभी का चला गया। आगे दोनापुला है, वहीं उतर जाओ। होल्ड ऑन। ये बस तेरा बाप का नहीं है, जहाँ चाहे रोक लो। प्लीज। अरे ये बस यहाँ नहीं रुकेगी, दोनापुला तक तो जाना ही पड़ेगा। टिकट टिकट टिकट। चिल्लाते क्यों हो? किसी ने खून कर दिया क्या? थैंक यू सर। जाने कहाँ से आ गया तारजान का बेटा। राइट राइट। వాసు என்னடா கண்ணா லெட்டர் கிட்ட போடாம திடீர்னு வந்து நிக்கிற? முதல்ல நான் வந்துட்டேன். லெட்டர்ஸ் கமிங் பிஹைண்ட் மீ. வாடா கண்ணா, வா வா வா. என்னையா जगन्नाथ जी, तिरु मुड़िक जी बहुत सारे जोकर आ गए हैं क्या? ओ नहीं शाहजी, जोकर के दर्शन किए तो 1 साल हो गया। யார் வந்திருக்கான்னு பாருங்க. என்னடா இது திடீர்னு? कौन जी? ये हमारा बेटा है। ओ सुपुत्र। एडा लीव ல வந்திருக்கியா? இல்ல, குட் பை டு மெட்ராஸ். एडा जॉब என்னாச்சு? गुड बाय टू जॉब. नेम क्या है जी पुत्र का? वासुदेवन. एस. वेरी गुड। मेरा नाम जगन्नाथ है। जिस मकान का मालिक हूँ, किराया लेने आता हूँ, दे के चला जाता हूँ पत्तों में। और कोई काम धंधा नहीं है। वेरी गुड. பொண்ணு புரியல. समझ गया। चलो जी पत्ता खेलो। खेलूं कैसे? ये साहब बहादुर नौकरी छोड़कर आ गए हैं। डिसमिस। ரிசைன். ரிசைன்? என்ன திமிருடா உனக்கு? திமிரு எனக்கு இல்லப்பா, என் முதலாளிக்கு தான். நீங்க கொஞ்சம் சும்மா இருக்கீங்களா? கண்ணா பின்னா திட்டினா போயிட்டு வாடான்னு வந்துட்டேன். என்ன வேலை கிடைக்காது இந்த காலத்துல? அறிவு இருக்காடா உனக்கு? அறிவு எனக்கு இருக்குப்பா. ஐயோ, வந்த உடனே என்ன இந்த கலாட்டா? நீ வாடா கண்ணா உள்ள. பல் தேய்ச்சிட்டு வாடா. इतना खूबसूरत और आपका बेटा? खूबसूरत नहीं या खूबसूरत वडलंगा। देखा आपने दिन कैसे आ गए हैं? मैंने बीकॉम करवाया, अच्छी कंपनी में नौकरी दिलवाई, मालिक ने जरा ऊंची नीची बातें कह दी, ये नौकरी उसके मुंह पर मारकर चला आया। बाप बड़ा जागीरदार है ना। बाप पे गया है ना, वो सुना है ना आपने? बाप पे पूत, पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अजीब आदमी हो तुम, देखा भी और देख के आगे बढ़ गए। कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं। तुम्हारे पड़ोसी का क्या हाल है जिसके गुस्से में तुमने टांग तोड़ दी थी? बेचारा, तुमने ये भी नहीं सोचा कि माँ बाप का अकेला बेटा है। वो जो मेरे पीछे पड़ा है, मैं उससे जान छुड़ाने के लिए तुमसे पुरानी पहचान जता रही हूँ। तुम भी कुछ और ना समझ लेना। हाँ, अपने गोवा के लड़के बहुत अच्छे होते हैं, पैदाइशी वॉलंटियर। लड़कियों की मदद करना अपना धर्म समझते हैं। एक आध दूसरी रकम का भी होता है, जैसे वो इंसान कम हैवान ज्यादा। जी चाहता है एक पत्थर उठाकर फेंकूं उस पर। भाग गया कायर। आई एम सॉरी, आपसे डर गया शायद। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ना होते तो न जाने क्या हो जाता। मुझे इस रास्ते से आना जाना अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूं, ये शॉर्टकट है। वो और रहा मेरा कॉलेज। अच्छा, लेकिन आप भाग क्यों रहे थे इस तरह? आप गूंगे हैं? ऊपर वाला भी क्या खेल खेलता है। आप बिल्कुल बोल हिंदी नहीं, फिर तमिलियन। ओह, जो भी हो, आप मेरे लिए फरिश्ते हो। फरिश्ते। मद्रास।
इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसे गुंडों को सबक सिखाने के लिए लड़कियों को कराटे सीखना जरूरी है। अगर समझ लो कहीं से कोई गुंडा आ गया, तुमने उसे देखा, उसने तुम्हें देखा, वो रुका, तुम रुके, वो तुम्हारी तरफ एक कदम बढ़ा और तुमने शुरू किया टकाल टकाल धमाल धमाल। कराटे बनाया गया है आत्मरक्षा के लिए। मैं नहीं जानता कराटे जापान में जन्मा था या हिंदुस्तान से वहां गया। तुमने वो ब्रूस ली की एंटर द ड्रैगन देखी है ना? वो सिर्फ हाथ उठाता है तो हाथी जैसा आदमी हवा में उड़ जाता है और धड़ाम से जमीन पे गिर जाता है। क्यों? Excuse me, sir. Motorbike trouble. Please help. Push. Who? Me? Yes, sir. Okay. Thank you. Right. Ready. Push. Push. Yeah. A little more faster, please. Right. Yeah. Push. Yeah, that's it. मेरा नाम वासु, तुम्हारा नाम क्या? Beautiful. नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। अरे विजिटिंग आवर्स कब का खत्म हो गया? आप लोग अभी तक गए नहीं? हाँ हाँ जाता है जाता है। तुम्हारा अस्पताल में हमको अच्छी रात नहीं रहना। ನಾ ವರೇಂಡ ಕಣ್ಣ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಓಡವರೆ नल्ल काफी ಕೊಂಡುವ यहाँ तो किसी को काफी बनाना भी नहीं आता। वरे फॉर योर स्पीडी रिकवरी। थैंक यू थैंक यू। ये थैंक्स आप उस लड़की के लिए बचा के रखिए जिसने ये फूल भेजे हैं। मैं तो सिर्फ लाई हूँ। हाँ? तुम्हारा नाम अच्छा है, मेरा नाम सपना है, कैसा है? हाय। हाय हेलो। सपना, इधर है वीड। वीडू क्या? Oh, house. That's my house. ओह वो हमारा मकान है। Red Fort. हाँ माय वीडू। Oh, that mutton family. Oh, sorry. Sorry. हम एक दूसरे के इतने नजदीक आ गए हैं। तुम क्या काम करते हो? I mean, what's your job? Oh, my job. Now? Washing clothes. This is your letter. This is my father. Oh, bye.
थैंक यू। ओह, हेलो। नल्ला किया। मतलब? I'm sorry. मतलब नल्ला इर्किया means रोता क्यों है मैम साहब? रोने से घर जल्दी पहुंच जाएंगे क्या? तो कैसे जाएंगे बोलो? घड़ी 11 बजा रही है, पोर्ट 16 किलोमीटर दिखा रहा है, पेट्रोल खत्म हो गया है, पैसे खत्म हो गए, घर में झूठ बोल कर आए थे, अभी आधी रात हो गए। घड़ी 5 मिनट फास्ट है। Stop! Lift, please! Stop. Lift! Please stop! Stop, sir! Sir, आप पंचम तक लिफ्ट देंगे? Yes sir, we are a newly married couple sir, husband and wife sir. पति पत्नी और मोटरसाइकिल हनीमून के लिए वास्को ड गामा गया था, लेकिन पैकेट कट हुआ सर, पेट्रोल फिनिश सर, 16 kilometers more sir. My wife is weeping sir. मैं भी वास्को डी गामा गया था शादी पर। इतने में चाचा के साथ शादी भी हो गई तुम्हारी? नो सर। नाम क्या है तुम्हारा? नाम किस लिए जी, ऐसा ही गाली दीजिए। ये अकड़ तुम्हारी? एक जवान लड़के को घर में झूठ बुलवा के इस तरह बाहर ले आना और आवारा घुमाना कोई मजाक है क्या? आगे तुमने हमारे घर की तरफ देखा भी तो सिर्फ गालियां नहीं बल्कि। सपना, गाड़ी में बैठो। चलो। सर, इट्स ऑल माय फॉल्ट। बेचारा पासू। वो गाड़ी के पीछे दौड़ के आएगा, हीरो आदमी है ना। ड्राइवर, गाड़ी चलाओ। साहब, सुना नहीं? गाड़ी स्टार्ट करो। We are made for each other. समझे? सॉरी बासु, तुम रात को इतनी दूर पैदल चल के आए। पैदल? मैं? नहीं। फिर कैसे आए? मोटर बाइक पर। और पेट्रोल? पेट्रोल की क्या जरूरत? मैं मोटर बाइक के ऊपर, मोटर बाइक लॉरी के ऊपर और लॉरी बाड़ा मेरा पिताजी के ऊपर। तुम्हें मेरी खातिर इतनी तकलीफ उठानी पड़ी? तकलीफ? नॉनसेंस। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? सब कुछ। हमारा अमर प्रेम है ना। अभी क्या करना बोलो? तुम तैरना जानते हो? तैरना? तैरना व्हाट? स्विमिंग। कुछ जाओ, देखते हैं। अमर प्रेम है ना? मच्छी पकड़ने गया था, ये मिल गया। देख सांस वास है कि नहीं?
होश में आओ वासु, 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 वासु। मान गई वासु, मान गई। तुम्हारा प्रेम अमर है वासु। अरे बाबा हिलो मत ना। क्या लिख रहा है? मैंने शीशे की तरह चमकती हुई तुम्हारी पीठ देखी, तुझे मैं एक प्रेम पत्र लिख दूं। कोई जोक लिख रहा है क्या? बहुत हंसी आता है। अरे बाबा ठहरो ना प्लीज। बस हो गया। क्या लिखा है? खुद ही पढ़ लो। बोलो ना, क्या लिखा है? नहीं बोलूंगी। नहीं बोलोगी? नहीं। ठीक है, हम किसी दूसरे को बोलेगा। पढ़ो। प्रेम पत्र दूसरों से पढ़वाओगे? पॉइंट। दूसरे को नहीं, माँ को बोलेगा। माँ को? हाँ। व्हाई नॉट? हाँ। अम्मा। என்ன வேணும்? நீ நார்த் இந்தியாவுக்கு வந்து எத்தனை வருஷம் ஆச்சு? 6 வருஷம் ஆச்சு. ஏண்டா? 6 साल आचे। तुम हिंदी पढ़ना मालूम, हिंदी लिखना मालूम? என்னடா இன்னைக்கு ஹிந்தி பேசுற? முதல்ல बताओ, तुम हिंदी पढ़ सकती हो? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा दाना। सर आप इधर थोड़ा पढ़ो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, एक पगली। अయ్యో யார்கிட்ட அந்த பகலி? பக்கத்து வீட்டு பகலி சப்னா. அந்த பொண்ணா? அவங்க யாரு, நாம யாரு? இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமா? ये कैसे हो सकता है? நீ நினைச்சா हो सकता है. ஐயோ அம்மா, அம்மா காலங்கம்மா, அம்மா. மங்களா. ஐயோ ஏன் திரும்படா? ஏன் மங்களா, என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? குழந்தைக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு இருக்கேன். என்ன தேய்ச்சிட்டு இருக்கியா? இன்னும் 10 வயசு போகட்டும். जगन्नाथ जी इधर आइए। आया जी। देखिए इधर क्या हो रहा है। इस 20 बरस के गधे को ये तेल मालिश कर रही है। इसकी इस तरह खातिर होती रही तो ये बाहर जाकर नौकरी करेगा। तुम नौकरी दिलवाओ, ये ना करता है क्या? वाह वाह। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सपना। मैंने सोचा भी नहीं था तुम ऐसी लड़की निकलोगी। कैसी लड़की डैडी? जैसे तुम निकली हो। तुम मेरा गुस्सा जानती हो। मैं देख रही हूँ बाप बेटे में क्या ड्रामा हो रहा है। बाप मुंह से झूठे अंगारे उगा रहा है और बेटी बड़ी भोली और मासूम बनी खड़ी है। तुम कहना क्या चाहती हो माँ? मैं कहना नहीं, पूछना चाहती हूँ, ये क्या है? अब साफ सूंघ गया तुझे? बोल। फोटो अच्छी है, इसे 10 रुपए दे दो और कहो छुट्टी करे। रंगीन होती तो और अच्छी होती। अब बता कितने रंग नजर आ रहे बेशरम? मैं फोटो के बारे में पूछ रही है, उल्टे जवाब दे रही है। दिमाग इतना चढ़ गया है। मुझे तो अब मालूम हुआ इतनी इतनी रात बाहर रहकर क्या गुल खिलाती है। ये तो पैदा हुई है हमारे माथे पे कलंक लगाने के लिए। कल से कॉलेज के बाद सीधे घर ना आई तो टांगे तोड़ दूंगी, समझी? टाइम अब देख क्या रही है मेरी तरफ? दूर हो जा मेरी नजर से। शाम को आऊंगी लेने, समझी? The alimentary canal consists of the buccal cavity, the pharynx, the esophagus, the stomach,
the duodenum, the ileum and the rectum. Okay, we continue tomorrow. तुम यहाँ क्यों आए वासु? तुमसे मिलने का दूसरा रास्ता कौन सा? तुम्हारा माँ बॉडीगार्ड बन गए, हमेशा तुमको साड़ी में बांध कर रखेगी। मैं क्या कर सकती हूँ वासु? हम कर सकते हैं, चलो मेरे साथ। अभी? अभी लंच ब्रेक है, हम दोनों साथ में लंच खाएंगे, चलो। लेकिन माँ? माँ तो शाम को आती है ना, चलो। प्लीज लीव मी। सिट डाउन। खाना बहुत अच्छा, पेट मर गया। पेट क्या? मर गया। मर गया नहीं पापा, भर गया। मर गया। हिंदी रोम्बा डिफिकल्ट। आइसक्रीम खाता नहीं? नहीं। नो? मेरा फुल हो गया मयूर। मयूर? हाँ। तुम्हारा मतलब पेट है ना? हाँ। मयूर नहीं, वैर वैर। इसमें इतनी हंसी की क्या बात है? मयूर माने बाल। तमिल रोम्बा डिफिकल्ट है। ये क्या? लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी? तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए। ओह माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है। हिंदी कविता है ना? वो मैं तुमको टीच करता हूँ। तुम और हिंदी कविता? तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर। वो इंग्लिश है। Okay. Bye. अरे वाह, क्या ड्यूएट गाया। Oh, what is the time, sir? 2:30. Yeah. Having some fun, huh? Yeah. Is a hotel lift or a house bathroom? He's. आपका नाम क्या? Well, you see, भूल गए सर। திருட்டு ராஸ்கல், ஒரு ஜாப் தேடிக்க யோகியதை இல்ல, காதல் என்னடா காதல்? முகப்பத்। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। பாத்தியாடி, வேணும்னே हिंदीல பதில் சொல்றான் பாரு அவன்। हम बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। कट्टा पगल ले, आदम पब्लिक प्लेस ले, पार्टी लड़ा पार्टी, सिनेमा मादरी। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई? इतनी देर तक पराये मर्द के साथ लिफ्ट में बंद रही? पहले जवाब दे, फिर अंदर जाना। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आग लगे तेरे प्रेम को, ये तो वही मिसाल हुई। ये मुआ कहाँ से आन मरा हमें बदनाम करने के लिए? उसे तो हैजा खाए, कुत्ते की मौत मरे। मैं पूछती हूँ, अभी तेरी उम्र ही क्या है पराये मर्द के साथ घूमने की? बोल। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। लेकिन ये हरि बाबू हैं कौन? हरि बाबू मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। हाँ, हैदराबाद में एक बड़ा ऑडिटर है वो। तो क्या वासु हैदराबाद में नौकरी करेगा? हाँ, आमा। நான் ஹைதராபாத் போக மாட்டேன்। ஏண்டா? போக மாட்டேன்னா அவ்வளவுதான், கோவால ஏதாவது வேலை வாங்கி கொடுக்க। वासु बस नहीं जाएगा। तेरे को जाना चाहिए पुत्र। क्यों पुत्र? उसे नौकरी नहीं जगन्नाथ जी, छोकरी ही चाहिए। என்னங்க இப்படி பேசுறீங்க? इसमारी जूली, तुम में और मुझ में इतना ही फर्क है। तुम्हारे गले में पट्टा है और मेरे गले में नहीं। अगर ऐसे तुम्हारी सूरत देखती रही तो मालूम होता है एक दिन पागल हो जाऊंगी और शायद तुम्हारी तरह भौंकने लगूंगी। इस कुत्ते की सूरत तो उस मुए की शक्ल से 1000 गुना अच्छी है। कुत्ता तो ठीक है माँ, लेकिन तुम्हारी शक्ल तो 24 घंटे देखनी पड़ती है। उस कुत्ते को देख देख के तू पागल हो जाएगी। ये तो वही मिसाल हुई। देखो वो लफंगा हमारे घर के किस तरह चक्कर काट रहा है। उसे हैजा मारे तो ही हमारी जान छूटे।
शहर को अपनी बेशर्मी का तमाशा दिखाना चाहती है? चल चल के बैठ वहां सीधी तरह, नहीं तो तेरी बोटियां उड़ाकर फेंक दूंगी नीचे सड़क पर उस कुत्ते के सामने, समझी? सपना, सपना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सपना, सपना, तुम सारा दिन नजर क्यों नहीं आई? घर वालों ने तुम्हें बंद कर रखा है क्या? बोलो, इन्होंने मारा पीटा तुम्हें? सपना, रो नहीं सपना, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। सारी दुनिया मिलके एक हो जाए ना, तो भी हम दोनों एक रहेंगे। आप इस तरह देखती क्या है? मैं देखता हूं ये लोग क्या कर लेंगे। सत्यानाश, सत्यानाश, हम तो डूब गए, मर गए। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। कोई नहीं जो इसको रोके, चारों तरफ कोई इज्जत वाला नहीं जो दूसरों की इज्जत बचाए। अजी कहाँ हो? संसार के प्रेम इतिहास में ये अध्याय एक बार नहीं, बार बार आता है। जवान प्यार सिर्फ एक ही भाषा जानता है, प्रेम की भाषा। बूढ़ी अकल वक्त की कब्र में गड़ी हुई सिर्फ दीवारें खड़ी करना जानती है। कभी भाषा की दीवारें, कभी साथ की दीवारें, कभी दौलत की दीवारें, कभी नफरत की दीवारें। जब से इतिहास चला आ रहा है, तब से बुढ़ापे और जवानी का यह संग्राम भी चला आ रहा है। ना बुढ़ापे ने दम तोड़ा है अभी, ना जवानी ने हार मानी है। हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, हम शादी करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद अब आप जो चाहे कह सकते हैं। आप लोग हमसे बड़े हैं, उम्र में, तजुर्बे में, फिर भी आप में से एक नहीं जो हमारे दिलों के अंदर झांक सके, हमें समझ सके। ये इसलिए नहीं समझते कि हम इनकी इज्जत करते हैं, इन्हें बड़ा मानते हैं। अगर वासु मुझे चोरी छिपे भगा ले जाता तो आप लोग क्या कर रहे थे? आंसर है, हमने जो कुछ किया है मर्यादा के अंदर रहकर किया। अगर मर्यादा के बाहर चले जाते तो आप शर्म से मुंह ना खोल सकते हैं ना? आए मुड़ रहा बदमाश, तू शुद्ध ब्राह्मण परिवार में पैदा होकर एक मांस खाने वाली लड़की से शादी करना चाहते हो? शर्म नहीं आती? मैं मांस मच्छी सब छोड़ दूंगी। ओहो, इतना बड़ा त्याग? ओके, ये त्याग नहीं है तो मैं मांस खाना शुरू कर दूंगा। शिवा शिवा, फिर पेट भरेगा आपका। सुन लिया आपने? ये सब इन तमिल वालों की चाल है। ये तो वही मिसाल हुई। हम भला अपने लड़के इस मद्रास से आए हुए लोफर को क्यों दे? क्या हमारे यहाँ लड़कों का काल पड़ गया है? हाँ, लुक हियर, फिर वही भाषा का झगड़ा। अगर आपके लिए भाषा ही रुकावट है तो मुझे 1 महीने का वक्त दीजिए। हिंदी सीख भी लूंगा और आपको सिखा भी सकूंगा। हिंदी में पोएट्री भी लिख के दिखा दूंगा। हाँ, कविता, पोएट्री, जस्ट 1 मंथ। तुम लिखोगे बेटा, जरूर लिखोगे, लेकिन गोबर से हमारे माथे पर। इसी शुभ काम के लिए तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है। सुनिए, कुछ सुमार देखिए, ये तो है ही बच्चे, लेकिन हम तो बड़े ही, हमने भी बड़ों जैसी बात न की तो क्या होगा? ये तो सोचना होगा हमें क्या करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? पहले हाथ हटाओ। है मुदल है? इस उम्र का प्यार क्या है? केवल वासना। वासना माय फुट। ये शब्द पीढ़ियों से हर बाप दोहराता आ रहा है। ये भूल भी पीढ़ियों से हर बेटा करता आ रहा है। लेकिन हर बाप भूल जाता है कि वो भी कभी बेटा था। जब तक बाप नहीं बनोगे नहीं समझोगे। इसलिए तो मैं कहता हूं मेरी शादी करवा दीजिए। रास्कल,
मुझसे हिंदी बोलता है आजकल। ये सब बातें क्यों? हमारा प्यार सच्चा है, ये साबित करने के लिए बोलिए, हम क्या करें? हम करने के लिए तैयार हैं। देखो साहब, आप मुनासिब समझो तो मैं एक सलाह देता हूँ। 1 साल के लिए इन दोनों को अलग अलग कर दो, और फिर उसके बाद भी एक दूसरे के बनना चाहें तो मान जाएंगे कि इनका प्यार प्यार है, वासना नहीं है। क्यों, क्या ख्याल है? हाँ, उसके बाद हमें शादी करनी पड़ेगी इनकी। भैया 1 साल नहीं 100 साल के बाद भी मुझे ये शादी मंजूर नहीं। पहला मुड़िया मुड़िया कहने वाले तुम कौन होते हो जी? पहले मैं कहती हूँ मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं, मुझे मुड़िया दे। इस जगन्नाथ का क्या जाता है, जो मुंह में आए बक गया। इसका कोई ना आगे ना पीछे, ना बच्चा ना कच्चा। इतनी जल्दी इनकार न कीजिए बहन जी, थोड़ा और सोच लीजिए। हाँ भगवान, सोचना तो चाहिए। जगन्नाथ का कहना भी कुछ ठीक ही मालूम होता है। क्यों वासु, ठीक है ना? ठीक नहीं, इल्क मतला, ये अग्नि परीक्षा है क्या? हम ना कहते हैं, बिल्कुल ना, एब्सोल्युटली नो। हम मान क्यों न ले वासु? हम इनकी परीक्षा से डरते हैं क्या? ये कुछ भी कर लें, हमारे दिल नहीं बदलेंगे, हमारा प्यार नहीं बदलेगा, ये मेरा अटल विश्वास। ऐसा है तो ये 1 साल तक एक दूसरे से मिल नहीं सकते, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, ठीक है, आपस में खत भी नहीं लिख सकते। ठीक है। इन दोनों को एक ही शहर में भी नहीं रहना चाहिए। मैं इसको हैदराबाद भेज दूंगा। हाँ, मौका मिल गया आपको। नो, आपने आपस में बैठ के फैसला कर लिया, बस। हम वी डोंट एक्सेप्ट। वासु, ऐसा क्या है वासु? तुम ऐसे से क्यों करते हो? मान लो ना। सपना, दिस ऑल लुक्स लाइक दिस इज प्री प्लान। तुम समझते नहीं हो। नहीं वासु, वो सिर्फ इतना। तुम इनकी बात छोड़ो, पहले हमें फैसला करना होगा। चलो। क्यों? फैसला यहाँ नहीं हो सकता? नहीं, यहाँ सिर्फ व्हाट डू यू से फॉर दैट, गपला हो सकता है। Damn it! I hate this साबित करना बिजनेस। दूसरे कौन होते हैं कहने वाले कि प्यार साबित करो? दूसरे कौन है वासु? हमारे माँ बाप, जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला, पोसा, बड़ा किया। उनका आशीर्वाद हमारे लिए अच्छा ही होगा, बुरा तो नहीं होगा। मेरी बात पे ध्यान दो वासु। प्यार के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं: अच्छा चलन, थोड़ा सा सब्र और बहुत सा संयम। उनकी शर्तें मान लो वासु। मुझे विश्वास है इस भगवान की कृपा से हम इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे। प्लीज मेरी खातिर मान लो। राइट। लेकिन ये बड़े लोग हैं ना, बहुत चालू लोग हैं, आखिर में हमको धोखा भी दे सकते हैं। इसलिए कागज के ऊपर लिखवा लेना चाहिए कि 1 साल के बाद वो हमारी शादी कर देंगे, और उसके ऊपर उनकी बड़ी से दस्तखत भी ले लेना चाहिए। यानी कि एग्रीमेंट? या वो भी स्टैम्प पेपर के ऊपर। वासु, तब हम 362 दिन के बाद मिलेंगे। तब तक गुड बाय। सपना, आई एम सॉरी वासु, हमारा एग्रीमेंट शुरू हो चुका है।
सपना, तुम वापस क्यों आ गए वासु? सपना, नहीं वासु नहीं। सपना, मैं तुम्हें देखे बिना damn it, I can't live without seeing you. Please don't shout, Vasu. We are not supposed to see each other. जाओ वासु प्लीज। अभी तो हमारे एग्रीमेंट शुरू हुए चंद घंटे भी नहीं हुए। हम लोगों को कहने के लिए मौका क्यों दें कि इनका प्यार इतना कच्चा था, इतना कमजोर था, जो चंद घंटों की जुदाई बर्दाश्त न कर सका। और एक साल में तो हजारों घंटे होते हैं। वासु, हमें अपना वचन पालना चाहिए, एग्रीमेंट निभाना चाहिए। वासु जाओ, प्लीज जाओ वासु। Damn your bloody agreement. मेरा कसूर क्या है, मेरा जुर्म क्या है? Why should I be banished from this place? मैं तुमसे कुछ घंटे ही दूर रहा, लेकिन रह न सका। और एक साल कैसे रहूंगा, और रहूं भी क्यों? Why? इस शहर में तुम्हें जानने वाले, नहीं जानने वाले, जानवर, पंछी, पेड़, पौधे, यहाँ तक कि छोटी से छोटी चींटी भी तुम्हें देख सकेगी, सिर्फ मैं नहीं देख सकता। Damn it. अगर ये इंसाफ है, तो इस एग्रीमेंट को तोड़ना भी इंसाफ है। तुम समझते क्यों नहीं वासु? क्या समझूं? I love you. ओह वासु, हमारे एग्रीमेंट कोर्ट या कचहरी का मामला नहीं, ये बनाया गया है हमारे प्रेम और विश्वास को बल देने के लिए। एक काम करो वासु। क्या काम? तुम एक साल के लिए मुझे अपनी आंखों में कैद कर लो, मगर मुझसे मिलने ना आओ। यूं समझ लो ये 365 दिन अपनी जिंदगी में आए ही नहीं थे। उसके बाद तो मुझे देखते ही रहोगे, जिंदगी भर देखते रहोगे। मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना, लेकिन अब तुम जाओ वासु प्लीज। तुम मेरी हालत समझ सकते हो, मैं खुद तुम्हें देखे बिना एक मिनट नहीं रह सकती। और आज जब तुम मुझे मिलने आए हो, मैं तुम्हें जाने के लिए कह रही हूँ। ये कहते हुए मुझे कितना दर्द हुआ होगा, कितना दुख हुआ होगा, लेकिन हमें ये तो बर्दाश्त करना होगा, बर्दाश्त करना होगा वासु। जाओ वहाँ। मुझे माफ करना सपना। मुझे माफ करना सपना। मैं जोश में आकर अपने होश को बैठा। अब मैं प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हारे प्रेम के लिए मैं उस एग्रीमेंट को जरूर पूरा करूंगा। अब इस शहर छोड़ के जा रहा हूँ, मगर सपना, मैं तुम्हें याद किए बिना कैसे जीऊंगा? इसीलिए मैं तुम्हें हर रोज एक लेटर लिखूंगा, मगर पोस्ट नहीं करूंगा। और 365 डेज की जितनी तुम्हारी यादें और तुम्हारे ख्याल होंगे, वो सब एक साल बाद तुम्हारे चरणों में रखूंगा। अब मैं जाता हूँ। बाय बाय, तुम्हारा वासु। ओके, हम तुम दो जब मिल जाएंगे। दोनों, हम तुम दोनों जब मिल जाए। दोनों? हाँ दोनों। दोनों जब मिल जाएंगे, हाँ फिर एक नया इतिहास रचाएंगे। रचाएंगे, बनाएंगे ठीक रहेगा ना? ठीक नहीं, ब्यूटीफुल, थैंक यू। बनाएंगे। हाँ। और अगर हम नहीं मिल पाए तो? और अगर हम ना मिल पाए तो? ना नहीं, और अगर हम ना मिल पाए तो, या हाँ, हम ना मिल पाए तो? आगे? तो भी एक नया इतिहास बनाएंगे। वाह वाह, तो भी एक नया इतिहास बनाएंगे।
सुनो पोस्टमैन, उस घर में जो चिट्ठी दी है वो कहाँ से आई है? मालूम नहीं। हैदराबाद से आई है। बोला ना मालूम नहीं। छी, कैसा पोस्टमैन है, कुछ भी नहीं मालूम। बेटी, तुम सुबह पोस्टमैन से पूछ रही थी ना, ये चिट्ठी वासु की है, वो ठीक ठाक है, नौकरी अच्छी है, और हैदराबाद में बस बस हिंदी में लिखा है, देखो। मैं कुछ देखना नहीं चाहती हूँ। मुझे मालूम है आप ही वासु के बारे में बात करेंगी और फिर आप ही इल्जाम लगाएंगी कि मैंने एग्रीमेंट तोड़ा है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मैं न वासु के बारे में जानना चाहती हूँ, न हैदराबाद के बारे में जानना चाहती हूँ, न उसकी नौकरी के बारे में जानना चाहती हूँ। भगवान के लिए आप आइंदा मुझसे मिलिएगा भी नहीं, देखिएगा भी नहीं और बात कीजिएगा भी नहीं। नमस्कार हरि बाबू, सौख्यमा? आओ आओ राम भक्त हनुमान। कैसे हैं आप? अपना क्या है? एफिशिएंट बैचलर एंड हार्मलेस ऑडिटर। ओह सॉरी। एफिशिएंट ऑडिटर एंड हार्मलेस बैचलर। नथिंग सेंसेशनल। न पत्नी, न वो, न रखेल। कैसा है मेरा बेटा? सपना पड़ित का। देखा हरि बाबू, आते ही सीधा पूछता है सपना कैसी है, ये नहीं पूछा माँ कैसी है। अच्छा, माँ कैसे है? बस अब बताइए सपना कैसे है? कद्दू की तरह है। देखा हरि बाबू इसका मिजाज? मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि सपना का नाम तक उसके दिल से मिट जाए। इसी शहर में एक लड़की रहती है, हमारे अपने मद्रास की है, और जाति और गोत्र सब मिलता है। मैं चाहता हूं कि वासु का ब्याह किसी न किसी तरह उससे कर दिया जाए। शिवराम, जाति और गोत्र पुराने किस्से हैं, आजकल नया जमाना। प्रेम पहले, शादी बाद में। लेकिन हाँ, एक गोलमाल करेंगे। क्या? प्रेम कहानी में लड़की को बदल देंगे। कैसे? उस लड़की को टाइपिस्ट के काम पे लगा देंगे अपने ऑफिस में। फिर क्या? दोनों एक दूसरे को देखेंगे अखियों के झरोकों से, बातों बातों में मोहब्बत, फिर प्रेम विवाह। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसका क्या गारंटी है? अरे गारंटी क्या, मैंने ऐसे कई केस देखे हैं। छोटी सी बात। छोटी सी बात? हाँ, लड़की का नाम क्या है? तुलसी। तुम्हारी उम्र क्या होगी? हेलन जितनी? जीनत अमान? टीना मुनीब? ये कौन लोग हैं? अरे बाप रे, तुम हिंदी फिल्में नहीं देखती हो क्या? मैं सिर्फ तमिल पिक्चर्स देखती हूँ। सिर्फ तमिल? ओह माय गॉड, तमिल। कादल के नैर मिलने देखी है क्या? देखी है? लवली। उसका मतलब क्या है? प्रेम करने का वक्त नहीं। यहाँ बहुत वक्त मिलेगा। अरे मौसी हुजूर, ये आप क्या जला रही हैं? आओ आओ, तुम्हारे डैडी ने मुझसे शर्त लगाई थी, ये फोटो जल नहीं सकती। मैं जला के दिखा रही हूँ। लेकिन प्रोफेसर साहब, आपने ऐसी वाहियात शर्त कब लगाई थी? बकवास बंद करो। आखिर वही मिसाल हुई, मैं ही जीत गई। साहब, आपका चाय।
कौन जीता। अरे आप यहाँ? पानी से भरा हुआ स्विमिंग पूल आंखों को अच्छा लगता है ना? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। आप नाचना जानती है क्या? पहले नाचती थी, अब नहीं। क्यों? सब कुछ उनके साथ चला गया। ओह, लेकिन आपने क्यों पूछा? सोचा आप मुझे नाचना सिखा सकती हैं। जी? क्यों? मैं इस लायक नहीं हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आपको इस प्रयास की क्या जरूरत है? मैं इस प्रयास से अपने शरीर को इतना थका देना चाहता हूँ कि मेरे अंदर का तूफान कुछ कम हो जाए। ओह, योग मुद्रा? नहीं, योग निद्रा। सिखाएंगे ना? हाँ हाँ, लेकिन खर्च बहुत आएगा। गुरुदक्षिणा? गुरुदक्षिणा तो बाद में। तो पहले क्या? पहले गुरु के चरण छूने पड़ते हैं। प्रणाम। उसे तो हैदर खाए, कुत्ते की मौत मरे। अरे गुरु, क्या धमाके की खबर छपी है पेपर में। कैसा धमाका? दिल्ली में सनसनी फैल गई जब लोगों को पता चला कि 16 बरस की एक जवान लड़की भरे बाजार में नंगी घूमेगी। देखो देखो, एक शहर में ऐसे कितने शरीफ बदमाश मौजूद हैं। तुम जब भी मुझसे मिलते हो कहते हो नल्ला एकिया, इसका मतलब क्या है? मतलब तुम अच्छा? सरकार, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? जनाब, आप मेरा एक काम कीजिएगा। हुक्म फरमाइए। मैंने अपने कमरे की दीवारें वासु के नाम से भर दी है ना? हाँ। आप किनके बता सकते हैं कितने वासु मेरे कमरे में है? For run, I will run. नल्ला इरकेन। नल्ला इरकेन। 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86, 87। अरे किधर गया, किधर घूम गया? कमाल है सीताराम, मैं जब भी तुमको दौरे पर भेजना चाहता हूँ तुम्हारी माँ का श्राद्ध आ जाता है। मैं पूछता हूँ कितनी माएँ हैं तुम्हारी, कितनी? अरे गूंगे क्यों हो गए हो संजीव कुमार की तरह? कोशिश में बोलो। पिछली बार मेरी माँ का नहीं, मेरी माँ की माँ का श्राद्ध था। माँ की माँ का श्राद्ध था? ऐसे अगली बार किसका होगा? तुम्हारा, मेरा, किसका? बोलो। मैंने तुम्हारे मैंगलोर जाने का पूरा इंतजाम कर दिया था, अब लास्ट मोमेंट पे किसको भेजूं? किसको? फिर मैं चुप रहूंगी, देखी क्या? सर, हाँ? आप कहें तो मैं चला जाऊं? तुम इस काम के बारे में क्या जानते हो भाई? जान लूंगा सर। अच्छा, तुम सीताराम की मदद करना चाहते हो? जी नहीं, ये तो मेरे अपने लिए बहुत मदद होगी। किसी न किसी को तो भेजना ही है, तुम चले जाओ। ओके।
एक्सक्यूज मी, यस प्लीज। वो स्टिकर वाली गाड़ी किसकी है? वो है लड़का? हाँ। वो मिस्टर चक्रवर्ती की, गोवा से आए हैं। उन्होंने आपके स्टूडेंट्स ग्रुप के बारे में पूछा और यही कमरा ले लिया। रूम नंबर 219। 219। तुम यहाँ मुझ पर जासूसी करने आए हो? आप नाराज मत होइए सरकार, वो तो मौसी हुजूर का हुक्म था कि हम आप पर आंख रखें। उन्हें आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है ना। जब मुझ पर भरोसा नहीं था तो वही क्यों नहीं रोक लिया? वो मुझे इतना बेशर्म समझती है कि मैं किसी के साथ फंस जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, वो मैं अकेली नहीं आई हूँ, मैं 100 स्टूडेंट्स के साथ आई हूँ। मेरे साथ कितनी लड़कियां आई हैं, कई टीचर्स आए। तो तुम्हें मेरा पीछा करता देखेंगे तो क्या कहेंगे? अब आप बेफिक्र मत कीजिए सरकार, हम ना आपका पीछा करेंगे और ना ही आप पर आंख रखेंगे। वो तो मौसी हुजूर का हुक्म था कि हमारी सास हुजूर जो ठहरी। हमारी सास? एग्रीमेंट सुन गया तो। Shut up! सरकार की इजाजत हो तो हम जरा नहा लें।